न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले आज देश की दशा दिशा में देश के इतिहास पर, और जो आज उस इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पिक्चरों को बनाकर उस पर। बड़े लड़ैया मोहबे वाला जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जाए, तीसर खौफ मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लूट ले लटकाए। यह खौफ था बुंदेलखंड की माटी में जन्मे तो वीर योद्धाओं का, आला और उधल। जी हाँ, वही आला उधल जिन्हें इतिहास के पन्नों में तब भी ढक दिया गया था और अब भी। उनकी वीरता के बारे में चर्चा करने से वर्ग विशेष को बड़ी घबराहट होती है। क्या कसूर था उनका? क्या कि वह गुजराती नहीं बुंदेलखंडी थे, या वे ऊंचे समाज के नहीं थे इसलिए वह पहचान को तरस गए? जाति कोई भी थी लेकिन कर्म से तो वह क्षत्रिय ही थे। इनकी वीरता के बारे में आला खंड में भी कहा गया है, 12 बरस तक कुकुर जीवे, 16 बरस तक जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवे तो धिक्कार। इतिहास की किताबों में अगर हिंदू राजाओं और मुगलों के बीच अगर भेदभाव हुआ, तो दूसरी तरफ हिंदू शासकों और उनके दरबारियों ने इतिहास लिखते समय जातिगत भेदभाव भी किए। एक बार आप सोचिए, आला और उदल माँ दुर्गा के प्रचंड भक्त थे, प्रकांड हिंदुत्व थे। आल्हा आज भी जिंदा है, उनके मंदिर बने हुए हैं। आल्हा गुरु गोरखनाथ के शिष्य तो थे, फिर इतिहास की किताबों में उनको क्यों दबा दिया गया? और सिर्फ आला उदल ही नहीं, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, सबको इतिहास की कौन सी किताबों के नीचे दबा दिया गया है? दलित समाज तो फिर भी अपने महापुरुषों पर बोलने के लिए मुखर होने लगा है, लेकिन पिछड़े समाज को हिंदू जगाने से फुर्सत नहीं है। आला उदल जैसे भारत माता के वीरों की वीरता को, उनके इतिहास को मुगलों के आगे इग्नोर किया गया, और अब राष्ट्रवाद वर्सेस मुगल, हिंदू वर्सेस मुसलमान वाले बिकाऊ ऑडियंस कीचड़ मसाले के नीचे दबा दिए जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान वीर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक पिक्चर बनाने वाले ने पिक्चर बनाई, कश्मीर फाइल्स, उसने बताया कि कश्मीरों पंडितों पर अत्याचार हुआ। हाँ, हुआ भी। हम सब हॉल में बैठकर रोए भी। बेचारे बस वाले, रिक्शे वाले लोगों को फ्री में हॉल तक छोड़ने जाते थे। बीजेपी वालों ने कई जगह पर तो केजरीवाल के घर पर हमला करने में भी पहुंच गए। यह सब हुआ था ना? दिल पर हाथ रखकर बताइए, हुआ था या नहीं? अब बताइए, कश्मीरी पंडित राष्ट्रवादी सरकार में पिछले कई हफ्ते से धरने पर बैठे हैं। कश्मीरी पंडित पिछले कई दिनों से मार भी दिए गए हैं। कश्मीरी के नाम पर भारत की भावनाओं से खेलकर लोगों की भावनाओं को भड़काने तक पिक्चर बनाने वाले कहाँ गए? आवाज क्यों नहीं उठती? कश्मीरी पंडितों के लिए अब कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? लेकिन पिक्चर कब बनाई गई? पैसा भीतर हो गया, अब भाड़ में जाए कश्मीरी पंडित। इस खेल को समझिए। आप भावनाओं को भड़काकर, आप सभी की भावनाओं को भड़काकर, यह बताकर कि मुसलमानों ने यह किया, मुसलमानों ने वह किया, मुसलमानों का क्या हुआ, जुल्म हिंदुओं को दिखाकर पैसा कमाने का धंधा बना दिया गया है। क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि भारत में कोई भी पिक्चर हिंदू बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं से खेलकर हिट कराई जा सकती है। पहले देश के राजाओं को खुश करो, उनको पिक्चर दिखाओ, उनके अंदर का हिडन एजेंडा राजाओं को समझाओ, उसके बाद पिक्चर को टेस्ट फ्री कराओ। राजाओं को समझाओ जो इतिहास हम दिखा रहे हैं वही सही है, हम जो दिखा रहे हैं वह तो किताबों में लिखा ही नहीं गया है। अक्षय कुमार यानी पिक्चर के प्रमोशन के लिए मुगलों की बात करते हैं कि मुगलों ने यह किया, मुगलों ने वह किया। हिंदुओं जागो, मुगल ऐसे मुगल थे, वैसे मुगल थे, इसलिए थिएटर पर चढ़ाई कर दो। अपने भीतर खूब गुस्सा लाओ, जब गुस्सा आए तो पिक्चर की टिकट खरीदने के लिए बटुआ अपने आप ढीला हो जाएगा, क्योंकि भारतीय आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अक्षय कुमार तो खुद कनाडाई नागरिक है और भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने घूमते हैं। आजकल इतिहासकार भी बन गए हैं। एक इंटरव्यू में बड़ी चालाकी से फिल्म प्रमोशन के मंच पर मुगल घुट्टी पी रहे हैं और बोले, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है उसमें हमारे राजाओं जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कम बताया गया है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से अपील करना चाहूंगा कि इस मामले को देखें, हमें बैलेंस करना होगा। मैं यह नहीं जानता कि हमें मुगलों के बारे में नहीं जानना चाहिए, लेकिन हमें अपने राजाओं के बारे में भी जानना चाहिए। वह भी महान थे और यह जानकारी हर किसी को बताना चाहिए। बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहिए। हमारी इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2 से 3 लाइनें ही हैं। अक्षय कुमार जी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हमें स्कूल की किताबों में ही लाइनें थी, हमने तो स्कूल में ही लाइनें पढ़ी थी। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट परिणाम, ता ऊपर सुल्ताने मत चूके चौहान,
महाराणा प्रताप के बारे में भी हमने पढ़ा है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब ये हो सकता है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ यह पढ़ाया गया हो। कक्षा 10 में 3 साल तक फेल होने वाले अक्षय कुमार ने हो सकता है नहीं पढ़ा हो, किताबें खोलकर ही ना देखी हो। दोस्तों, आजकल इतिहासकार नहीं बताते हैं, बाबा बताते हैं, नेता बताते हैं, और तो और जो अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम बदलकर फर्जी नाम से हीरो बन जा रहे हैं, वह लोग हमें आज इतिहास बता रहे हैं, वह देश के इतिहास को बताते हैं। दोस्तों, यह सब सिर्फ इसलिए है कि आप इतिहास को इतिहासकार से सुन के भी नहीं सुने, क्योंकि सच्चाई आपको पता चल जाएगी। आज का दौर एक तरफा है। एक दौर था जब फिल्म समीक्षक फिल्म की समीक्षा करते थे। अब अक्षय कुमार टाइप के लोग जो आ गए हैं वो नेताओं से फिल्मों को हरी झंडी दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर अमित शाह जी ने देख ली, योगी जी ने देख ली, तो बीजेपी सपोर्टर देख लेंगे। और केवल बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मेरे देश के भाई बहनों ने पिक्चर देख ली तो अक्षय कुमार का भला हो जाएगा। यह शुद्ध बिजनेस वाला फंडा है। मैं बात सच कहती हूँ, इसलिए बहुतों को पसंद नहीं आती मेरी बातें। सच की यही खासियत है, पसंद हो या ना हो, लेकिन सच सच ही रहता है। मेकअप पोतकर हीरो लोग इतिहासकार बन गए। एक समय तक ये लोग प्यार मोहब्बत वाली पिक्चर बनाते थे, अब राष्ट्रवादी युग है, इसलिए हिंदू मुस्लिम के एंगल पर पिक्चरें हिट हो रही है। साहब, देखते रहिए क्या होता है और आगे आगे। अब चलती हूँ मैं, लेती हूँ दुआ सलाम आप सभी से। फिर मिलेंगे हम MNS न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि सच जरूरी है।